गुरुदेव जी। निराकार साकार जिनकी बदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन दनी आनंद घन सुख रूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण आयनु। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण आयनु। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, महापुरुषों का इस धराधाम पर अवतरण केवल हम जीवों के कल्याण के निमित्त ही होता है। उनकी जितनी भी कार्रवाई होती है वे केवल हम जीवों को सुखी बनाने के लिए, आनंदित बनाने के लिए ही हुआ करती है। जैसे कि फरमाते भी हैं कि आए धरा पर सुख बरसाने, संतों के सिरताज लोक परलोक के सच्चे साथी श्री परमहंस अवतार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति व मुक्ति का सच्चा ये दरबार बनाया है, खुशियों से सबकी झोलियां भर दी जो भी चरण शरण में आया है। कि महापुरुषों के चरणों में जो भी जीव आ जाते हैं, सहज में ही महापुरुष हम जीवों को भक्ति कैसे सहज सुगम साधन बख्श देते हैं, जिससे कि गुरुमुखों का लोक और परलोक दोनों सवर जाते और गुरुमुखों का जीवन सुख शांति और आनंद से भरपूर हो जाता है। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है। इन कृपा के लिए, इस रहमतों के लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटि कोट बार नमन करता हूं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और साथ में जब आपने पावन वचनों के द्वारा हमें सच्ची रोशनी बख्श देते हैं, ये और भी बड़ी भारी रहमत हम जीवों के ऊपर उतर जाती है। जैसे कि श्री अमरवाणी में भी वचन आते हैं कि श्वासों की मिली अनमोल पूंजी, कदर तो इसकी जान ले, त्रिलोकी से बढ़कर एक श्वास की कीमत देख जरा पहचान ले। सत्पुरुषों का संयोग मिला है, हर बार नहीं मिल पाएगा। सत्संग सुमरन और भक्ति का फिर समय हाथ नहीं आएगा। गुजर गया जब समय हाथ से, तलियां मल पछताएगा। चेत जा और नाम सिमर ले, दरगाह में ढोई पाए। बड़े ही आसान शब्दों में और सरल वाणी में महापुरुषों ने हमें इस जिंदगी का राज समझा दिया कि ये जो हमें श्वास रूपी पूंजी मिली है, एक एक श्वास की कीमत फरमाते हैं कि त्रिलोक
से भी बढ़ करके। मगर कब? जब इन श्वासों में सेवा, सत्संग, सुमरन किया जाए, वही श्वास हमारे लेखे में है। जैसे फरमाते भी है कि कबीर संगत साध की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन। कि लेखे में यही घड़ियां हैं जो गुरुमुख प्रेमी भक्ति के नियमों में पालना में लगाते हैं, सत्पुरुषों की पवित्र पावन सत्संगत में व्यतीत करते हैं। उनकी याद में जब गुरुमुख प्रेमी अपने श्वास लेखे में लगाते हैं, यही घड़ियां गुरुमुखों की सफल है लेखे में। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि गुरुमुखों को ही सही मायनों में अपने जीवन की कदरों कीमत होती है। ऐसे ही एक बार एक आदमी अपनी एक आंख को बंद करके कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसको संत मिले, तो उन्होंने सहज ही पूछा कि क्या बात है, एक आंख में कुछ लग गया है क्या? तो उसने कहा कि नहीं, कहते हैं कि आंख बहुत बेशकीमत होती है, इसलिए मैं एक आंख को बंद करता हूं ताकि एक आंख में अपना गुजारा करूं। तब संतों को उसके ऊपर दया आई, तो उन्होंने वचन फरमाए कि जिसकी कदर करनी है उसकी कदर करो, अपने श्वासों की कदरों को जानो। एक एक श्वास तुम्हारा त्रिलोकी से बढ़कर के है, जो कि व्यर्था जा रहा है। इसको सत्पुरुषों की पावन सत्संगत में सेवा, सत्संग, सुमरन में व्यतीत करो। जिसकी कदर तुम्हें जाननी है उसकी कदर करो। तो सही मायनों में संत जन ही हम जीवों को ये सच्ची रोशनी बख्शते हैं कि गुरुमुखों का एक एक श्वास कितना कीमती है, जिसको कि गुरुमुख लोग ही जानते हैं कि वह अपने समय को सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए नियमों की पालना में लगाते। ऐसे ही एक बार एक वृद्ध व्यक्ति बेहोश हो गया, तो उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो शाम तक उसे होश आई, तो उसे ऑक्सीजन लगी हुई। तो जब उसको थोड़ा होश आया, अगले दिन तक वह पूरा ठीक ठाक हो गया, तो उसे छुट्टी मिली। जब छुट्टी मिली तो उसे 1 लाख का बिल दिया। तो वह बहुत ही बिल देख करके उदास हो गया। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम बिल पे करने को अगर समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ कंसेशन कर देते। तो कहने लगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे पूरी जिंदगी जिस मालिक ने इतने श्वास दिए, मैंने उसकी कदरों कीमत को नहीं जाना, लेकिन आपने केवल एक दिन ही मुझे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी, मुझे नकली श्वास दिए, तो उसकी कीमत 1 लाख हो गई। और मैंने पूरी जिंदगी ही अपने श्वासों को वृथा गवा दिया, मुझे इस बात पर अफसोस हो रहा है। तो इसलिए महापुरुष भी हमें यही समझाते हैं कि गुरुमुखों की एक एक श्वास की कीमत जो है त्रिलोकी से भी बढ़कर, जैसे फरमाते भी हैं कि 24,000 खर्च बंदे दा आमदन मोल न थीवे, जिस बंदे नु इन्ना घाटा ओ बंदा क्यों। कि एक दिन के अंदर 24,000 श्वास हम जीवों के व्यतीत होते हैं। तो इसलिए गुरुमुखों को ही इस अपने श्वासों की कीमत होती है। सत्पुरुषों के चरणों में आकर के ही गुरुमुखों को अपने समय की कदर होती है कि हमने जो है एक एक श्वास को जो है भक्ति में व्यतीत करना है। श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाना है, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाना है, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाना है, और भजन के समय भजन का लाभ उठाना। और श्री सदगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी ने हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए हम जीवों को जरूरी फरमाया है। और साथ में ये रहत दे दी कि इसमें चाहे कोई 2 बार में करे, 4 बार में करे,
इसमें पूरी रियायत है, लेकिन 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए बहुत जरूरी। तो सही मायनों में गुरुमुख प्रेमी ही अपने श्वासों की कीमत को जानते हुए अपने समय को लेखे में लगाते हैं। और ये समझ सत्पुरुषों के चरणों में आकर के ही जीव को प्राप्त होती है। और गुरुमुख प्रेमी इन पावन नियमों की श्रद्धा और प्रेम के साथ पालना करते हुए अपना एक एक श्वास जो है लेखे में लगाते हैं। इसीलिए फरमाते हैं कि गुरुमुखों का फिर एक दिन क्या, एक महीना क्या, एक साल क्या, पूरी जिंदगी सफल हो जाती है। और महापुरुष फरमाते हैं फिर हम उसके इस लोक के भी जिम्मेवार हैं और लोक के भी जिम्मेवार। जैसे कि हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी भी अपने वचनों में फरमाते थे कि 5 नियम जो नित्य करे, मन में श्रद्धाधार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। इसलिए हमारा भी फर्ज है कि हम नित्य प्रति 5 नियमों की श्रद्धा और प्रेम के साथ पालना करें। फिर महापुरुष फरमाते हैं कि हम इस लोक के भी जिम्मेवार हैं और लोक के भी जिम्मेवार। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है, जो कि जन्मों जन्मों का कार्य हमारा एक जन्म में ही पूरा करते। इसी प्रकार ही आज हमारे दरबार के आदरणीय भाई संतोष कृष्णानंद जी, जो कि कानपुर में मेन आश्रम उनका सत्संग में था, वह अपना 5 भौतिक शरीर त्याग कर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लीन हो गए हैं। उन्होंने बचपन से ही हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के समय से ही पूरा जीवन ही गुरु दरबार की सेवा और भक्ति में व्यतीत करके आज अपना जीवन जो है सफल करके गए। और भी गुरुमुख प्रेमी जन जो उनके संपर्क में आए, उन्हें भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों के साथ जोड़ करके ये पर उपकार कमा गए हैं और साथ में अपना भी जीवन सफल कर गए और गुरुमुखों को भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों के साथ जोड़ करके पर उपकार कमा। हम भी इसी प्रकार इन चरणों में विनय करते हैं कि हमारा जीवन भी गुरु दरबार की सेवा और भक्ति का सच्चा धन कमाते हुए आप जी की पावन प्रसन्नता और आप जी का शुभ आशीर्वाद हम जीवों के ऊपर हमेशा बना रहे। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की है। बोलो जयकारा। बोल मेरे